हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मैं खुद को नहीं बदलूंगी। रागिनी, बाबूजी के जाने के बाद मैंने माँ को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया है। अब वो कब तक अकेली रहेंगी वहाँ? अविनाश, ऐसे अचानक फैसला क्यों ले लिया? कम से कम एक बार मुझसे बात तो कर लेते इस विषय पर। तुमसे क्या पूछना, मेरी माँ है, उन्हें मैं जब चाहूँ बुला सकता हूँ। आखिर उनका पूरा हक है हमारी ज़िंदगी पर और हमारे साथ रहने का भी। अगर तुम्हारी माँ को ज़रूरत हो तो क्या तुम उनका ख्याल नहीं रखोगी? उसी तरह माँ को अब इस उम्र में हमारे साथ की ज़रूरत है। ठीक है, पर मैं अपनी निजी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं करने वाली। पहले ही कह देती हूँ, मुझे जो पसंद होगा वो करूँगी, जिसमें आराम मिलेगा वो पहनूँगी। फिर मत कहना कि सासू माँ का थोड़ा लिहाज कर लूँ। अविनाश चुप ही रहा कि उस समय देखा जाएगा, जो भी होगा। माँ का अगले हफ्ते का टिकट था अपने बेटे बहू के पास आकर रहने का। अविनाश ने घर में कमरा सही करवा दिया था ताकि माँ आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। रागिनी इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन माँ भी उनकी ही जिम्मेदारी है तो वो मना नहीं कर सकती थी। माँ को लेने अविनाश गया था। बेटा तो खुश था कि माँ साथ आ जाएगी, उसकी ज़िंदगी में इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। रागिनी की दिनचर्या थोड़ी बदलने वाली थी, क्योंकि दिन भर उसे ही जो साथ में रहना था सासू माँ के। खुली आज़ादी के साथ रहने वाली रागिनी बंधन में नहीं रहना चाहती थी। माँ जी आइए। रागिनी ने आगे बढ़कर पैर छुए और आशीर्वाद लिया। उसने खुशी दिखाने का प्रयास किया। शुरुआत के दिनों में तो रागिनी थोड़ा माँ जी के हिसाब से काम कर रही थी, पर दिखावा भी कब तक करती। तो कुछ दिन बाद वो अपने लहजे में आ गई। सुनीता जी ये देखकर समझ गईं कि बहू ने कुछ दिन तो मेरा लिहाज किया। उन्होंने रागिनी को अपने पास बुलाया बात करने के लिए। बहू, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीना पसंद करोगी, पर मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तुम जैसे रहती आ रही हो वैसे ही रहो। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मन लगा रहेगा और घर का ध्यान रख लूँगी, साथ ही काम में हाथ बटा लिया करूँगी। सबकी अपनी एक दिनचर्या बन जाती है और तुम मेरे आने से बिल्कुल निश्चिंत रहो। ये सुनकर रागिनी के आंसू छलक आए। उसने मन ही मन क्या सोचा था माँ जी के लिए, और उनका व्यवहार और सोच बिल्कुल अलग निकली। वो बहुत खुश थी। अब रागिनी को बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती थी। सास और बहू दोनों दोस्त की तरह रहते थे।